नमस्कार दोस्तों। आज मैं एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे और कैसे लोगों के लिए एनपीएस अच्छा है, कैसे लोगों के लिए यूपीएस अच्छा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे की कैलकुलेशन को देखें, हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं। जैसे कि बेसिक सैलरी जो है 1,40,000 जो कि सैलरी स्केल के अनुसार 13 ए लेवल में आता है। डीए एट प्रेजेंट 55%, एनुअल इंक्रीमेंट हमने 9% माना है। जैसे कि 2 बार डीए मिलता है और 1 बार इंक्रीमेंट मिलता है। अगर डीए को आप 3 + 3 6 मान लें और इंक्रीमेंट को अगर 3 माने तो 9% हो जाता है। लेकिन प्रमोशन और 6 और कमीशंस भी आते हैं, जिसके कारण 9 से ज़्यादा परसेंट भी हो सकता है। लेकिन ये भी देखा गया है, जैसे कि हमने अपने पुराने कलीग का हमने जब एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल ग्रोथ सैलरी का अगर हम मेजर किए, तो हमने ये पाया कि उनका जो सैलरी ग्रोथ है वो 10% के आसपास ही हुआ। और कुछ समय के बाद, कुछ एज के बाद, जैसे कि 62 साल का अगर एज रिटायरमेंट है, तो 52-53 साल के बाद उनका इंक्रीमेंट बंद हो जाता है, सिर्फ डीए लगता है। तो हमने सबको एवरेज करके 9% हमने इसको मान लिया। रिटायरमेंट एज हम लोग के संस्थान में 62 ईयर है, करंट एज 41 ईयर। और ये सब हम जानते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% है। अभी हमारे पास ये एक रियलिस्टिक डेटा है। 51 लाख का कॉर्पस अभी है। एनपीएस रिटर्न 9% अब हम मान लेते हैं, क्योंकि अभी 9.25 के आसपास रिटर्न हो रहा है। अगर आपने एलसी 25 स्कीम लिया है, आप एलसी 50% भी ले सकते हैं, लेकिन एलसी 35% आप नहीं ले सकते। तो हमने एक नॉमिनल रिटर्न लिया है एनपीएस का 9% राउंड फिगर के अनुसार। एन्युटी रेट अभी 7% के आसपास चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड है, जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है, उसके अनुसार एन्युटी रेट थोड़ा कम हो सकता है। तो हमने 6% मान लिया। इन्फ्लेशन रेट अभी 6 और 7% के आसपास चल रहा है एनुअल। लेकिन अगर आप देखेंगे आरबीआई का जो स्केल है वो 2 से 6% है, और अभी इन्फ्लेशन रेट 6 के जो कि अपर लिमिट में है। तो हम उससे थोड़ा सा कम 5% पे हम इन्फ्लेशन रेट एज्यूम कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनपीएस का हमने दो स्कीम हमने लिया है। एनपीएस का 60% लमसम वाला स्कीम, और एनपीएस का हमने मान लिया कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, सारा का सारा पैसा एन्युटी में डाल देंगे। तो आप ये देखेंगे कि बेसिक सैलरी जो है रिटायरमेंट के समय 8,55,000 के आसपास बन रहा है, और ये सारे स्कीम में 8,55,000 ही बनेगा। यूपीएस में भी बनेगा और ओपीएस में भी बनेगा। तो अगर आप देखेंगे कि लमसम एट रिटायरमेंट जो है वो एनपीएस के लिए 6.5 करोड़ बनेगा, जबकि एनपीएस अगर हम 0% लमसम लेते हैं तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम सारा पैसा हम पेंशन का जो भी पैसा आएगा वो एन्युटी में डाल चुके हैं, तो लमसम कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए 0% लमसम यहाँ लिखा हुआ है। यूपीएस में आपको कुछ महीने का जोड़ करके आपको मिल जाएगा 75 लाख के आसपास, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप एन्युटी लेते, कम्यूटेड अगर कुछ लेते हैं, तो आपको 2.1 करोड़ मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका मंथली पेंशन भी कम हो जाएगा। तो इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि एट एज ऑफ 62 जब सर्विस रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद जो 60% लमसम है उसकी जो पेंशन आएगी 2.19 लाख, और एनपीएस जो 0% सारे का सारे जो लमसम है वो एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसका जो सैलरी आएगी 5.48 लाख, और यूपीएस में जो सैलरी पेंशन आएगी 3.91 लाख, और ओपीएस में भी इतने ही आएगी। तो आप अगर देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड नहीं है। एनपीएस जो है, दोनों जो स्कीम हमने सेलेक्ट किया है, दोनों इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन यूपीएस और ओपीएस दोनों इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है। अगर इसके वैल्यूएशन देखते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड पेंशन देख रहे हैं, तो एट एज ऑफ 72 ये हो जाता है 1.34। उसके बाद 83,000 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद फिर 10 साल के बाद 92 ईयर के बाद 51,000 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये
सिर्फ 34,000 ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एनपीएस अगर लमसम जीरो लमसम का केस है, तो भी ये जो है लास्ट में 82,000 ही हो पा रहा है, जबकि यहाँ पे शुरुआत में 5.5 लाख के अनुसार पेंशन है। तो आप ये देखिए, जो इसका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड पेंशन है वो कितना कम हो जा रहा है। लेकिन अगर आप यूपीएस में देखेंगे तो ये एनपीएस से बेहतर है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड पेंशन दे रहा है। यही सेम ओपीएस में भी लागू होगा। तो अगर आप इस केस में देखेंगे, कोई पेंशन नहीं है डेथ डेथ के बाद, इसमें भी कोई पेंशन नहीं है, और इसमें पेंशन है 60% प्लस डीए एडजस्टेड, यहाँ भी 60% डीए एडजस्टेड। अगर आप कुछ लमसम कॉर्पस की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि आपने 60% आपने लमसम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। रेस्ट जो आपका पैसा जो आपका बच जा रहा है, जिसपे एन्युटी दिया जा रहा है, वो भी पैसा आपको इसमें, जितना भी पैसा है वो आपको आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। 6.5 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितने पे एन्युटी है, मतलब 10.97 माइनस 6.58, जो भी पैसा होगा वो आपके बच्चों को या आपकी पत्नी को मिल जाएगा, लेकिन पेंशन खत्म हो जाएगा। आप उसको एन्युटी कंटिन्यू करना चाहे, वो बात की बात है। अगर आप एनपीएस में देखेंगे तो यहाँ पे आपने सारा लमसम यूज़ कर लिया है पेंशन में, तो आपको कोई भी लमसम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी लमसम नहीं मिलेगा यूपीएस में भी, और ओपीएस में भी कोई लमसम का प्रोविज़न है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ कॉस्ट टू एम्प्लॉय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10% कॉस्ट टू एम्प्लॉय है। यहाँ भी 10% हम अपने जेब से देते हैं। यूपीएस में भी हमें 10% आप जेब से लेते हैं, और इसमें कोई कुछ भी नहीं है, मतलब सारा पैसा सरकार ही देगी। तो अगर आप ओपीएस तो अभी मिलेगा नहीं, ये ओपीएस तो आप भूल ही जाइए कि आपको मिलेगा नहीं। ये लमसम भी बहुत अच्छा है, 0% लमसम भी ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पेंशनर के डेथ के बाद कोई लमसम इनहेरिटेंस को नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर देखेंगे, आपको अगर ओपीएस चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि 10% जो है आप अपने बेसिक की सैलरी दे करके आप ओपीएस ले रहे हैं। 10% सैलरी लंबे समय के लिए कम नहीं होता है। इस केस में ये 10% 3 से 4 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों तो हम एनपीएस 0% लमसम और ओपीएस को तो हम हटा ही दिए। तो नेक्स्ट जो टेबल अब हमारा बन रहा है, वो सिर्फ एनपीएस 60% लमसम और यूपीएस का बनेगा, और जिसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ रिटायरमेंट के समय इतना का बेसिक सैलरी बन रहा है, इसमें भी इतना बेसिक सैलरी बन रहा है। आपका जो टोटल कॉर्पस है 10.97 करोड़ का बनेगा, और लमसम एट रिटायरमेंट जो है 6.58 करोड़ का बनेगा। उसके बीच का जो डिफरेंस है, ये आपका 4.39 करोड़ का डिफरेंस होगा, जिसके बेसिस पे आपको एन्युटी दी जाएगी। तो ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं। टी एडजस्टेड यूपीएस अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब हम लमसम की बात करते हैं तो एनपीएस अच्छा दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल दोनों को मिला करके, दोनों को कंबाइन करके कौन सा अच्छा दिखेगा, इसको सोचने की बात है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंस है पेंशन का, इसके बीच और यूपीएस के बीच, इसका जो पेंशन का जो डिफरेंस है 1.72 लाख है। अगर इसमें से कुछ जो पैसा 4.3 6.58 करोड़ से कुछ अगर हम एस डब्ल्यू पी करते हैं, और अगर 1.72 लाख पर मंथ, और अगर उसमें हम कुछ रेट ऑफ जो विड्रॉल है उसको हम कुछ बढ़ाए, ऐसा बढ़ाए कि वो यूपीएस के बराबर हो जाए, तो क्या ही हर्ज है। देखते हैं इस कैलकुलेशन को आगे, कि ये कैसे यूपीएस के टक्कर में एनपीएस दे सकता है या नहीं। लेकिन ये देखेंगे हमेशा लंबे समय के लिए।
कम समय के लिए नहीं देखेंगे। कम समय में हमेशा एनपीएस आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव आपको लमसम दिया जा रहा है, इसलिए आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन लंबे समय के लिए जो अच्छा होता है वो सस्टेनेबल होता है, और सस्टेनेबल को ही हमें लेना चाहिए। तो देखते हैं कौन अच्छा है, कौन खराब है। तो अगर आप ये मान के चलें कि ये आपको लमसम आपको मिल रहा है यहाँ पे, और ये यूपीएस में लमसम आपको मिल रहा है, तो अगर ये आपको इतना घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये आपको यूपीएस और एनपीएस के लमसम को बराबर कर देगा, और ये आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा, जिससे आप एसडब्ल्यूपी करेंगे। अगर आप देखते हैं कि एसडब्ल्यूपी के लिए हमने 3 केस लिया है, 6%, 7%, 8%, और रेट ऑफ रिटर्न को हमने 8%, 9% और 10% एज्यूम किया है। मतलब 6% आपका विड्रॉल रेट होगा, और जो कॉर्पस आपका जो बचेगा उस पे 8%, 9% और 10% का रेट ऑफ रिटर्न होगा। इन्फ्लेशन 5% हमने एज्यूम किया है, इसलिए एसडब्ल्यूपी को 6% लिया गया कम से कम। अगर 5% पर लेंगे तो हमारा टेन्योर के पहले ही सारा कॉर्पस जीरो हो जाएगा। तो ये हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कर्व आप देख सकते हैं, ये हमेशा बढ़ ही रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ से भी 72 ईयर से आगे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, क्योंकि मेडिकल का ज़माना है और लोग दवाई खा के जिंदा रह रहे हैं, भले ही 1000 क्यों ना बीमारी हो। तो आपको अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये एनपीएस का लाइन है, जो कि थ्रू आउट 40 ईयर ये आपका कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो ग्रीन लाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये डी एडजस्टेड रिटर्न है, जो कि समय के साथ आपका कॉर्पस भी बढ़ा रहा है। अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर रहे हैं, तो ये आपका जो यूपीएस है, ये जो आपका यूपीएस है, ये आप देख सकते हैं धीरे 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 जाके कम हो रहा है, और बहुत कम हो रहा है। लेकिन ये यूपीएस है, ये बिल्कुल इन्फ्लेशन एडजस्टेड कांस्टेंट रिटर्न आपको पेंशन दे रहा है। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेट बना हुआ है ब्लू कलर का, ये आपका फिक्स्ड बेस पेंशन अमाउंट है, और ये डीए देख लीजिए, इस पर जो डीए लगता है, इसी को तो कंपाउंडिंग कहते हैं। आप यहाँ पे इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो बेस अमाउंट है, इससे कम से कम तो 5 गुना होगा। इसलिए तो कंपाउंड को मिरेकल बोला जाता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब ये ग्राफ आपका जो रिप्रेजेंटेशन, आपका जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आप ये देखेंगे, ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये डॉट डॉट लाइन है, ये यूपीएस के पेंशन अमाउंट को शो कर रहा है, और ये जो डार्क ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, ये आपको यूपीएस का लाइन दिख रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये ऑरेंज लाइन है, ये 6% और 8%, 6% एसडब्ल्यूपी और 8% रेट ऑफ रिटर्न के दर से बढ़ रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है। आप ये देखेंगे कि ये कभी भी ये ब्लू लाइन के को मैच नहीं कर रहा है, इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी 7% आप यहाँ पे देख रहे हैं, और रेट ऑफ रिटर्न 9% यहाँ आप देख रहे हैं। ये जाकर के 40 साल के बाद जाकर के ये मैच कर रहा है, ये 40 साल के बाद ये मैच कर रहा है पॉइंट पर। तो आपको 40 साल मतलब 100 साल तक जिंदा होना पड़ेगा कि एनपीएस यूपीएस को मैच करेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड केस में एसडब्ल्यूपी 8% और रिटर्न 10%, ये 20-22 साल के बाद आप ये देख पा रहे हैं कि 20-22 साल के बाद तक ये बीट कर रहा है, और 20-22 साल के बाद जो है ये यूपीएस को बीट कर पा रहा है। तो आपको कम से कम 80 साल से ऊपर जिंदा रहना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि एनपीएस यूपीएस को बीट कर रहा है।
ये मैं ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ, इसमें लमसम की बात नहीं की जा रही। लमसम को भी हम एडजस्ट कर रहे हैं पेंशन में। कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? 3 सिनेरियो हमने लिया है, एसडब्ल्यूपी 6%, एसडब्ल्यूपी 7%, एसडब्ल्यूपी 8%, और उसका जो रिटर्न रिस्पेक्टिवली 8%, 9% और 10%। तो अगर अब इसको हम 20 साल के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि एनपीएस जो यूपीएस यूपीएस जो है, ये जो ग्राफ है आपका यूपीएस, वो 20 साल तक किसी को बीट नहीं होने दे रहा है। अगर आप 80 साल तक भी अगर कल एज्यूम कर रहे हैं कि हम जिंदा जिएंगे, तो यूपीएस एनी हाउ बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 80 साल के बाद और जीना है, 85 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, तो उस केस में किसी न किसी वे से एनपीएस जो है वो भी आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न 10% का रिटर्न आपको निकालना होगा, जो कि बहुत आसान नहीं है। आप जब अपने पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो वो रिस्की होता है, और आपको इसके लिए डेट म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में 10% का रिटर्न आसान नहीं होता। हाँ, कुछ सोल्यूशन है, हाइब्रिड सोल्यूशन, जिसमें आप 8 से 12% तक के रिटर्न को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। इस तरह के डेट से म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जो 8% के आसपास आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए हमको हाइब्रिड टाइप का फंड के पास जाना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा हाइब्रिड कैटेगरी का फंड। आप ये देख सकते हैं कि ये कंजर्वेशन हाइब्रिड फंड हमने एज्यूम किया है, इक्विटी सेविंग फंड एज्यूम किया है, बैलेंस एडवांटेज फंड एज्यूम किया है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हमने लिया है, और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लिया है। ये सारे फंड हाइब्रिड कैटेगरी के हैं, और ये आप देख सकते हैं कि 10% जो रिटर्न है, 10 ईयर का जो एवरेज रिटर्न है आपका 8.94% है कंजर्वेशन हाइब्रिड में। इक्विटी सेविंग फंड में आपका 9.46% का रिटर्न है। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका जो एवरेज रिटर्न है 10.81% का रिटर्न है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का जो रिटर्न है 12.27% का रिटर्न है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का जो रिटर्न है आपका 12.55% का रिटर्न है। इसका मतलब आप 9 से 12.5% का रिटर्न आप हाइब्रिड फंड से ले सकते हैं। अकेला इक्विटी फंड रिस्की होगा। डेट फंड में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको बेहतर रिटर्न दे पाए, तो आपको हाइब्रिड कैटेगरी में जाना ही पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं कि कैसे लोगों के लिए यूपीएस अच्छा है और कैसे लोगों के लिए एनपीएस अच्छा है। तो एनपीएस में आप यूपीएस में आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो फिक्स जो पेंशन होता है, वो स्टार्टिंग से ही आपको ज़्यादा मिलता है बनस्पत की आपको एनपीएस में जो फ्लैट एन्युटी से जो पेंशन मिलता है, और ये डीए एडजस्टेड होता है, और ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है। ये एनपीएस आपको जहां आपको कम भी दे रहा है और समय के साथ आपको अंडर परफॉर्म करेगा, उसको बीट करने के लिए आपको एस डब्ल्यू पी प्लस हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जिससे वो एनपीएस को यूपीएस को 15 से 20 साल के बाद आउट परफॉर्म कर सके। तो आपको इस तरह का स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जानकार होना पड़ेगा, आपको या तो दूसरे पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप आराम से अगर 10 साल 15 साल 20 साल के बाद का अगर सोच रहे हैं, 80 प्लस सोच रहे हैं, तो आप आराम से एनपीएस लें। एस डब्ल्यू पी हमने बता दिया है। और अगर ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं, सिंपल आप रहना चाहते हैं, तो यूपीएस लीजिए, मस्त रहिए। तो सबसे अच्छा ये मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि अगर मुझे अगर बोला जाए कि मैं कौन सा लूं, तो अगर मुझे बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, तो मैं यूपीएस लूंगा। और एक बात और भी, मैं अपने आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, जो 80 प्लस हैं, जो 75 प्लस हैं,
जो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि मतलब अंकल, आपको अगर रिटायरमेंट के समय अगर कुछ करोड़ रुपए दिया जाता और पेंशन नहीं दिया जाता तो कैसा रहता? या आपको इस बार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिला रिटायरमेंट के समय लमसम, लेकिन आपको कंटिन्यूअस पैसा मिला तो कौन बेहतर है? तो मैक्सिमम ने यही जवाब दिया कि हमें एक रेगुलर इंटरवल में पैसा चाहिए। आप ये एज्यूम कीजिए कि आपको 1 साल की सैलरी आपको 5 महीना में दे दिया जाए, तो क्या आप 1 साल चला लेंगे? बहुत मुश्किल है। 7 महीना, 8 महीना में हो सकता है आपके सारे पैसे खत्म कर दें। क्योंकि ये एक टेंडेंसी हमारे को होती है खर्च करने की। हम खर्च कर सकते हैं। उस समय हम बूढ़े होंगे, हो सकता है कि हमारे जो जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो और उसके बच्चे होंगे, उन्हें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप देखेंगे किसी के पास पैसे हैं, हो सकता है आप इमोशनली उनको दे दें पैसा, तो आपका तो कम हो जाएगा। धीरे-धीरे आपको लगे कि चलो हम कुछ और में खर्च कर लें, घर बना लें, ज़मीन खरीद लें, तो धीरे-धीरे तो वो पैसा लमसम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो मंथली पैसा है, ये आपका हमेशा आता रहेगा और आपके सारे रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। ये जो पैसा आपके पास जो एडिशनल आ रहा है, उससे आप सेविंग भी कर सकते हैं और नेक्स्ट 15 10 से 15 साल के लिए आप अपना कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक लमसम का काम करेगा और 80 प्लस 75 प्लस जहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत होगा पैसे का, उसके लिए वो कर सकता है। तो फाइनल थॉट मैं ये देना चाहूँगा कि फॉर लॉन्ग रिटायरमेंट ड्यूरेशन एनपीएस कैन बी एडवांटेज हो सकता है, अगर रिटर्न ज़्यादा मिल जाए और एसडब्ल्यूपी का जो भी जो म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है वो कंसिस्टेंट है। लेकिन यूपीएस के बारे में अगर आप देखें तो ये बहुत ही सिक्योर इनकम प्रोवाइड करता है और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन देता है डे 1 से। तो मैंने सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बताने की कोशिश की है। अब आप डिसाइड कर लें कौन अच्छा है, कौन खराब है। आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। यह हमने कुछ हायर सैलरी ब्रैकेट के लिए कैलकुलेट किया है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन कमेंट में अगर आते हैं तो मैं लोअर सैलरी ब्रैकेट के लिए भी सेम ऐसा कैलकुलेशन करके आपको दिखा सकता हूँ। और धन्यवाद।